आज हम भजन संहिता के भजन 102 और 103 का अध्ययन करेंगे। भजन 102 संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। दीन जन की उस समय की प्रार्थना जब वह दुख का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के सामने खोलकर कहता है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियाँ लुकटी के समान चल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। इस भजन से हम समझ सकते हैं कि यहूदियों को परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है और वे भविष्य के लिए भी परमेश्वर के लोग हैं। जैसे यहूदी चलते हैं वैसे ही संसार चलता है। यदि हम जानना चाहें कि परमेश्वर इस संसार में, इस समय और इस युग में क्या कर रहे हैं, तो हमें इस्राएल देश और वहाँ के लोगों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि यहूदी परमेश्वर का मापदंड है, वे परमेश्वर की रूपरेखा है, वे परमेश्वर की योजना है, और संसार में परमेश्वर जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए यहूदी उनकी कार्य योजना है। इस्राएल भौगोलिक केंद्र है। हिजकियेल की पुस्तक में 5वें अध्याय में 5वें वचन में है कि मैंने उसे जातियों के बीच में स्थापित किया है, और यह देश रणनीतिक रूप से स्थित है 3 महाद्वीपों के केंद्र में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इस्राएल प्रकाशन का केंद्र है। इसी देश से हमें परमेश्वर का वचन मिला। ये मूसा, भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों का देश था। इस्राएल आध्यात्मिक केंद्र है। यह हमारे प्रिय उद्धारकर्ता का देश है। इसी देश में बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ। इसी देश में नाजरत में यीशु रहे। इसी देश में गलील में यीशु ने चलकर गलील की पहाड़ियों और झील के किनारे बैठकर उपदेश दिया। इसी भूमि में यरूशलेम में हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया।
इसी देश में हमारे प्रभु को मृतकों से पुनर्जीवित किया गया और इसी देश से जैतून पहाड़ से यीशु स्वर्ग को गए और इसी देश में जैतून पर्वत पर यीशु मसीह फिर से आएंगे। जकरिया की पुस्तक में 14 अध्याय में लिखा है, और उस दिन उनके चरण जैतून पर्वत पर ठहरेंगे। इस्राएल भविष्यवाणी का केंद्र है। इस्राएल के लोग ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य पहले से लिखित इतिहास के रूप में है, जिसे भविष्यवाणी कहा जाता है, और इस देश और इसके लोगों के विवरणों को विस्तार से लिखा गया है। इस्राएल संघर्ष का केंद्र है। संसार में सबसे बड़ा विवाद क्षेत्र मध्य पूर्व है, विशेषकर इस्राएल की भूमि। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यरूशलेम को सभी लोगों के लिए भारी पत्थर बना देंगे। इस्राएल शांति का केंद्र है। जब यरूशलेम में शांति होगी तभी संसार में शांति होगी, और यही कारण है कि हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है। इस्राएल महिमा का केंद्र है। संसार के सभी राष्ट्र यरूशलेम में भजन करने आएंगे, और यरूशलेम केवल इस्राएल का ही नहीं बल्कि पूरे संसार की राजधानी बनेगा, और प्रभु का वचन सियोन से बाहर आएगा। इस भजन का शीर्षक एक पीड़ित की प्रार्थना स्पष्ट करता है कि यह एक व्यक्तिगत शोक गीत है। साथ ही यह केवल मैं के बारे में नहीं है जो इसे गाता है, वह खुद को समुदाय के सदस्य के रूप में देखता है। सियोन का हिस्सा उसकी खुद की भलाई परमेश्वर के लोगों के साथ साथ सियोन की प्रतिज्ञाओं से बंधी हुई है। यह भजन मानवीय जीवन की क्षण भंगुरता को परमेश्वर के शाश्वत जीवन के साथ तुलना करता है। लिखा है, मेरे दिन समाप्त हो जाते हैं, मैं मुरझा जाता हूँ, मेरी आयु घट रही है। यह भजन ऐसे किसी के लिए है जैसे अय्यूब, जिसकी परेशानियाँ अप्रत्याशित और अज्ञेय लगती है। यहाँ तक कि परमेश्वर का क्रोध किसी विशेष पाप के कारण प्रतीत नहीं होता। इस प्रार्थना को गाने वाले लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए कि यह भजन परमेश्वर के व्यापक उद्देश्य के लिए है, पूरे समुदाय के लिए। साथ ही यह परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाओं के पूरे होने और आशीर्वाद के अनुभव की आशा में है। यह भजन एक जोरदार आग्रह के साथ शुरू होता है। यह आवाज़ हताशा से भरी हुई है और गायक चाहता है कि परमेश्वर शीघ्र उसे उत्तर दे। उसे डर है कि परमेश्वर अपना मुख उनसे छिपा सकते हैं। फिर भी विश्वास योग्य व्यक्ति अपने दुखों को परमेश्वर के पास विश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकता है। राख अक्सर पुराने नियम में दुख, अपमान या बेकार होने की भावना व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती थी। ये शोक का प्रतीक है जो आंसुओं के साथ उल्लेख से स्पष्ट होता है। यिर्मयाह ने इस्राएल को विनाश के शोक में राख में लौटने के लिए प्रेरित किया था जो उसके ऊपर आने वाला था। गायक अपने निराशा की भावना पर ध्यान केंद्रित करता है। लिखा है, हड्डियां जल रही है, दिल कमज़ोर हो रहा है, मैं रोटी खाना भूल जाता हूँ, ज़ोर ज़ोर से कराहता हूँ और मेरी हड्डियां मेरे मांस से चिपक जाती है। यह छवियाँ इस बात का वर्णन करती है कि शोक से ग्रस्त होना कैसा लगता है, जिसका शरीर पर मुरझाने वाला प्रभाव होता है। ऐसा महसूस करने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपनी मृत्युशिला को महसूस करता है। उसके दिन धुएं की तरह बीत जाते हैं और शाम की छाया के समान होते हैं। परमेश्वर का शाश्वत राज्य संसार में उसके उद्धार के उद्देश्यों की अंतिम सफलता सुनिश्चित करता है। क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं मानते, पीड़ित यह विश्वास कर सकते हैं कि उनका अस्थायी दुख एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। सियोन की महिमा के दिन भविष्य में है, आने वाली पीढ़ी के समय में। उन्हें परमेश्वर के वादे और उनकी वफादारी का ये रिकॉर्ड चाहिए। समय आएगा जब परमेश्वर नीचे देखेंगे, सुनने के लिए और उनकी स्तुति के लिए लोगों को उठाएंगे। सियोन में यहोवा के नाम की घोषणा की जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य जाति भी इसे मनाएंगे। यह भजन परमेश्वर के अनंत अस्तित्व और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि पृथ्वी और आकाश नष्ट हो जाएंगे और एक वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर अड़िग रहेंगे। भजन विश्वास के साथ समाप्त होता है, ये अपेक्षा करते हुए कि परमेश्वर अपने वादों को पूरी पीढ़ियों तक बनाए रखेंगे। परमेश्वर जो शाश्वत है, ये सुनिश्चित कर सकते हैं
कि उनके सेवकों के वंश सुरक्षित रहेंगे और वे उनके प्रेम और सिय्योन के भविष्य का आनंद लेंगे। भजन 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यह भजन एक व्यक्तिगत स्तुति है जो परमेश्वर की कृपा का गुणगान करता है। परमेश्वर के अपने लोगों के लिए किए गए उपकार उनके प्रति स्तुति और धन्यवाद का आधार है। दाऊद अपने संपूर्ण अस्तित्व से यहोवा की स्तुति करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करता है। दाऊद, जिन्होंने यहोवा से अनगिनत उपकार प्राप्त किए, इस प्रकार लिखने के लिए आभारी है कि हे मेरे प्राण, यहोवा की स्तुति कर और उसके सभी उपकारों को न भूल। वे परमेश्वर को उनके उपकारों के लिए वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह तेरे सब पापों को क्षमा करता है और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। वह तेरे प्राण को विनाश से बचाता है और तुझे करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। वह उत्तम वस्तुओं से तेरी तृप्ति करता है, ताकि तेरी जवानी गरुड़ के समान नवीनीकृत हो जाए। क्या हमने इन उपकारों का अनुभव नहीं किया है? यदि हाँ, तो हमें दाऊद के साथ इस प्रतिज्ञा में शामिल होना चाहिए कि हम कभी भी यहोवा के उपकारों को नहीं भूलेंगे। दाऊद, जो परमेश्वर की असीम दया को जानता था, यह कहने में सक्षम था कि उनके लोगों के पाप कितनी दूर किए गए हैं। अपने आत्मिक जीवन में हम अक्सर परमेश्वर की कृपा को भूल जाते हैं और उनके मार्गों से भटक कर उन्हें कुपित करते हैं। इसके विपरीत बाइबल परमेश्वर के प्रेम को इस प्रकार वर्णित करती है, जिन्होंने हमारी दीनता में हमें स्मरण किया, क्योंकि उनकी कृपा सदा की है। वैसे मानव हृदय परमेश्वर की दया और कृपा को आसानी से भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, हमारी दीनता में हमें याद करते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं। इब्रानियों की पत्री में 6 अध्याय में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के प्रति दिखाया, जब तुमने संतों की सेवा की और अब भी करते हो। तो फिर हम यहोवा के भले कार्यों को बार बार क्यों भूल जाते हैं? हमारी स्मृति इतनी छोटी और हमारा हृदय इतना कृतज्ञ है कि हम प्रभु से प्राप्त आशीर्वादों को आसानी से भूल जाते हैं और अपनी अवज्ञा से उन्हें दुखी करते हैं।
क्या हम अपने मसीही जीवन में अनुभव किए गए परमेश्वर के प्रेम और दया को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। इस भजन में परमेश्वर के बारे में बताया है कि जिन्होंने इस्राएल के पुत्रों को बंधन से छुड़ाया और हर व्यक्ति को पापों से मुक्त किया। इसमें परमेश्वर को एक माँ के प्रेम पूर्ण गुण और एक दयालु पिता के रूप में चित्रित किया गया है। आभार प्रकट करना हमारे आनंद को बढ़ाने की शक्ति रखता है। यह विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो परमेश्वर की भलाई, सार्वभौमिकता और प्रेम को स्वीकार करता है। दाऊद की सूची हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अनेक कारण देती है। हम इन सब के योग्य न होते हुए भी परमेश्वर से यह सब पाते हैं। परमेश्वर एक पिता की तरह है, दयालु और करुणामयी। हालांकि हर बच्चे के पास दयालु और करुणामयी पिता नहीं होते। यदि यह आपकी परिस्थिति है तो परमेश्वर आपके लिए वह पिता बनने की पेशकश करते हैं जो आपके पास कभी नहीं थे। भले ही आप उन्हें शारीरिक रूप से थाम नहीं सकते, लेकिन आप उनके पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने हृदय में उनका प्रेम अनुभव कर सकते हैं। आपकी जीवन यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के आशीर्वादों को गिन सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं। पाप और अन्याय क्या है? पाप और अधर्म उन गलत कामों या अन्यायपूर्ण कार्यों को संदर्भित करता है जो जानबूझकर और इरादे से किए जाते हैं। हालांकि जब हम वास्तव में अपने इन पापों और अन्याय को पहचानते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की ओर लौटते हैं और उन्हें प्रभु यहोवा के सामने स्वीकार करते हैं, तो वे हमारे सभी पापों, अपराधों और अन्याय को क्षमा करते हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर दयालु है और क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। जब परमेश्वर हमारे सभी पाप और अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमें क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है? वे हमारे सभी रोगों को चंगा करते हैं। रोग कई कारणों से हो सकते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, शैतानी प्रभाव, परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवा कार्य के लिए या हमारे पापों के कारण। यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि वे हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं और हमारे सभी रोगों को चंगा करते हैं। इसलिए हमें अपने सभी पापों को याद करना चाहिए, टूटे हुए हृदय के साथ उनकी स्वीकारोक्ति करनी चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि वे हमारे सभी रोगों को चंगा कर सके। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता यीशु यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस पर पूरे मन से विश्वास करें और चंगाई प्राप्त करें। लेकिन सबसे पहले हमें अपने सभी पापों को, चाहे वे विचारों, शब्दों या कार्यों के माध्यम से हुए हो, क्षमा कराना चाहिए। हमें उन्हें त्याग कर पवित्र जीवन जीना चाहिए। वे हमारे प्राणों को विनाश से बचाते हैं, अर्थात नरक की आग से। मत्ती रचित सुसमाचार में 16वें अध्याय में लिखा है कि मनुष्य यदि सारा संसार प्राप्त कर ले पर अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? हाँ, जब हमारे सभी पाप क्षमा किए जाते हैं तो वे हमारे आत्मा को नरक की आग से बचाते हैं। वे हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाते हैं। विजयी व्यक्ति के सिर पर मुकुट रखा जाता है, उसी तरह वे हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाते हैं। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। वे हमारे मुख को उत्तम वस्तुओं से तृप्त करते हैं। हमारे मुख से कोई अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। हृदय में जो भरा होता है वही मुख बोलता है। इसलिए हमारे हृदय के विचार और हमारे मुख के शब्द परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। वे गरुड़ की तरह हमारी जवानी को नवीनीकृत करते हैं। जब हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं तो हमारी जवानी गरुड़ की तरह नवीनीकृत और ताज़ा हो जाती है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। 85 वर्ष की आयु में भी कालेब में अभी भी पर्वत पर चढ़ने की शक्ति थी। 120 वर्ष की आयु में मूसा की आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी और उनकी शारीरिक शक्ति कम नहीं हुई थी। हाँ, जब हमारे सभी पाप क्षमा किए जाते हैं तो हमारी जवानी गरुड़ की तरह नवीनीकृत हो जाती है।
बाइबल पापों के परिणामों के बारे में कई चेतावनियाँ देती है, जैसे कि भजन संहिता 31 में लिखा है कि मेरे पापों के कारण मेरी ताकत घटती है और मेरी हड्डियाँ दुर्बल हो जाती है। यिर्मयाह की पुस्तक में 14 अध्याय में है कि हमारे पाप हमारे खिलाफ गवाही देते हैं। भजन संहिता 40 में लिखा है कि मेरे पापों ने मुझे पकड़ लिया है। अय्यूब की पुस्तक में 21वें अध्याय में है कि परमेश्वर मनुष्य के बच्चों के पापों को याद रखते हैं और उन्हें उनका फल देते हैं। यशायाह की पुस्तक में है कि हमारे पाप हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच विभाजन करते हैं। लेकिन जब हम अपने पापों की स्वीकारोक्ति करते हैं और उन्हें त्याग देते हैं तो परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं और हमें अनेक तरीकों से आशीर्वादित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम इन आशीर्वादों को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने बच्चों पर दया करते हैं। दाऊद ने व्यक्त किया कि परमेश्वर अपने बच्चों पर किस तरह से दया करते हैं। आरंभिक शब्दों में दाऊद ने कहा, हे मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। दाऊद चाहता था कि वह अपने आप को परमेश्वर के सभी अच्छे गुणों को याद दिलाए ताकि वह उन्हें कभी न भूले। इन गुणों में परमेश्वर की क्षमाशीलता, उद्धार, प्रेम और दया शामिल है। दाऊद ने परमेश्वर को एक योद्धा और प्रेम के स्रोत के रूप में वर्णित किया जो क्रोध करने में धीमे हैं। परमेश्वर की दया के बारे में बोलते हुए दाऊद ने लिखा कि उन्होंने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया है। परमेश्वर हमेशा हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देते और यह हमारे लिए एक बड़ी आशीर्वाद है। एक पिता की तरह वे अपने बच्चों के प्रति दया दिखाते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उनके प्रति परमेश्वर की करुणा अनादि से अनंत काल तक बनी रहती है। ऐसे समय आते हैं जब हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अच्छी है। हमें कलीसिया के गुणों और परमेश्वर की महानता पर चिंतन करना चाहिए। परमेश्वर के कामों को देखना और उनके मार्गों को समझना दोनों में बड़ा अंतर है। अधिकांश मसीही केवल परमेश्वर के कामों की इच्छा रखते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं द्वारा संचालित होते हैं। जब वे बाहरी चमत्कारों का अनुभव करते हैं, जैसे नौकरी प्राप्त करना, अधिक धन कमाना, नया घर खरीदना, जीवन साथी खोजना या चंगाई पाना, तो वे उत्साहित हो जाते हैं और इन बातों के बारे में गवाही देने के लिए तत्पर रहते हैं क्योंकि ये उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां होती है। इस्राएल के बच्चे अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे थे, भोजन और मांस के लिए लालियत थे। वे सवाल करते थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की इच्छा को खोजा और जैसे मनुष्य अपने मित्र से बात करता है वैसे ही यहोवा मूसा से सामना करके बात करते थे। परमेश्वर ने मूसा को अपने मार्ग क्यों बताए? क्योंकि मूसा ने इसे खोजा था। अब यदि मैं आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया हूँ तो कृपया मुझे अपने मार्ग दिखाइए ताकि मैं आपको जानूं और आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं। ऐसा निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। बहुत समय पहले जब परमेश्वर ने हमें मसीह में चुना था तब उन्होंने हमारे पृथ्वी के जीवन के लिए भी योजना बनाई थी। हमारा कर्तव्य अब यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को खोजें और प्रतिदिन उसका पालन करें। हमें दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। उदाहरण के लिए यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वह मिस्र के महल में रहे और अपने जीवन के अंतिम 80 वर्ष बड़े आराम से बिताए। मूसा के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वे मिस्र का महल छोड़े और अपने जीवन के अंतिम 80 वर्ष बड़ी कठिनाई में जंगल में बिताए। अगर मूसा ने यूसुफ का अनुकरण किया होता और आराम और सुख की चाह में अपने जीवन को जिया होता तो वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से खो देता। अगर हम केवल अपनी प्रतिष्ठा, धन, आराम या लोगों की स्वीकृति की तलाश में रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का मार्ग खोजो और उनके काम को नहीं। जब भी मुश्किल समय आए तो निराश होने के बजाय हम परमेश्वर की ओर देखने का निर्णय लें और उन समयों को याद करें जब उन्होंने हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।